नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल विजडम बुक्स पर। और आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हम सभी की जिंदगी से जुड़ी एक बहुत बड़ी परेशानी को हल करने में मदद कर सकती है। और वो परेशानी है ज्यादा सोचना या ओवरथिंकिंग। हम बात करेंगे निक ट्रेंटन की शानदार किताब स्टॉप ओवरथिंकिंग के बारे में। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो छोटी छोटी बातों को लेकर घंटों सोचते रहते हैं या हर फैसले को जरूरत से ज्यादा एनालाइज करते हैं, तो ये किताब और आज का ये वीडियो आपके लिए है। आइए बिना किसी देरी के इस किताब के मुख्य विचारों को विस्तार से समझते हैं। चैप्टर 1, ओवरथिंकिंग क्या है और क्यों होती है। दोस्तों, किताब की शुरुआत में निक ट्रेंटन हमें समझाते हैं कि ओवरथिंकिंग असल में है क्या। ये सिर्फ किसी बात पर सोचना नहीं, बल्कि एक ही बात को बार बार बेवजह और नकारात्मक तरीके से सोचना है। जैसे मान लीजिए आपने किसी को एक मैसेज भेजा और उसका जवाब नहीं आया, तो आप सोचने लगते हैं, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, वो नाराज तो नहीं हो गया, क्या अब वो मुझसे कभी बात नहीं करेगा। ट्रेंटन बताते हैं कि ओवरथिंकिंग के कई कारण हो सकते हैं। असुरक्षा, इनसिक्योरिटी, जब हमें खुद पर भरोसा नहीं होता तो हम हर चीज को ज्यादा एनालाइज करने लगते हैं ताकि कोई गलती न हो जाए। परफेक्शनिज्म, हर चीज को 1B बनाने की चाहत हमें हर छोटे बड़े फैसले पर बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। डर, फियर, भविष्य की अनिश्चितता का डर, गलती करने का डर या दूसरों के जजमेंट का डर हमें ओवरथिंक करने पर मजबूर करता है। अतीत की गलतियां, पास्ट मिस्टेक्स, पिछली गलतियों पर बार बार सोचना हमें आगे बढ़ने से रोकता है और ओवरथिंकिंग को बढ़ाता है। चैप्टर 2, ओवरथिंकिंग के नुकसान। निक ट्रेंटन हमें चेतावनी देते हैं कि ओवरथिंकिंग सिर्फ दिमागी थकावट नहीं देती, बल्कि इसके कई गंभीर नुकसान भी हैं। निर्णय लेने में कठिनाई, डिफिकल्टी इन डिसीजन मेकिंग, जब आप ज्यादा सोचते हैं तो आप छोटे से छोटे फैसले भी नहीं ले पाते। आप चीजों को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि पैरालाइज हो जाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर असर, इंपैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। ओवरथिंकिंग अक्सर चिंता, एंजाइटी, तनाव, स्ट्रेस और डिप्रेशन को जन्म देती है। आपका दिमाग कभी शांत नहीं रह पाता। नींद की समस्याएं, स्लीप प्रॉब्लम्स, रात को सोते समय भी दिमाग में विचारों का शोर चलता रहता है जिससे नींद नहीं आती। रिश्तों पर असर, इंपैक्ट ऑन रिलेशनशिप्स, आप दोस्तों और परिवार के साथ भी रहते हुए विचारों में खोए रहते हैं जिससे कनेक्शन कमजोर होता है। आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करने लगते हैं। उत्पादकता में कमी, रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी, ओवरथिंकिंग से ऊर्जा और ध्यान भटकता है जिससे आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते और आपकी प्रोडक्टिविटी घट जाती है। चैप्टर 3, ओवरथिंकिंग से कैसे बचें, प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। निक ट्रेंटन हमें ओवरथिंकिंग से निपटने के लिए कई प्रैक्टिकल और आसान तरीके बताते हैं। 1, अपने विचारों को पहचानें और लिखें। आइडेंटिफाई एंड जर्नल योर थॉट्स। जब भी आप खुद को ओवरथिंक करते हुए पाएं तो रुकें। एक डायरी लें और उन सभी विचारों को लिख लें जो आपके दिमाग में चल रहे हैं। जब आप उन्हें लिखते हैं तो वे कम डरावने लगते हैं और आप उन्हें ज्यादा ऑब्जेक्टिव तरीके से देख पाते हैं। यह एक तरह की दिमागी सफाई है। 2, एक थिंकिंग टाइम तय करें। शेड्यूलर थिंकिंग टाइम, यह एक बहुत ही अनोखा और असरदार तरीका है। निक ट्रेंटन सुझाव देते हैं कि आप दिन में 15-20 मिनट का एक निश्चित समय तय करें जब आप अपनी सभी चिंताओं और विचारों पर ध्यान देंगे। जब उस समय के अलावा कोई विचार आए तो उसे टाल दें और कहें, मैं इस पर अपने थिंकिंग टाइम में सोचूंगा। धीरे धीरे आपका दिमाग इस पैटर्न को सीख जाएगा। 3, अभी पर ध्यान दें। फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। ज्यादातर ओवरथिंकिंग या तो अतीत की बातों पर होती है या भविष्य की चिंताओं पर। इससे बचने के लिए वर्तमान पल पर ध्यान केंद्रित करें। आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं जिसमें आप अपनी सांसों, अपने आसपास की आवाजों और अपनी इंद्रियों पर ध्यान देते हैं। जब आप वर्तमान में होते हैं तो अतीत और भविष्य के विचार अपने आप कम हो जाते हैं। 4, अपनी भावनाओं को स्वीकारें। एक्नॉलेज योर इमोशंस। अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश न करें। अगर आप चिंतित हैं, निराश हैं या डरे हुए हैं तो इन भावनाओं को महसूस करें, उन्हें नाम दें। जब आप अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं तो वे आप पर हावी नहीं होती। 5, एक्शन ले, न कि सिर्फ सोचें। टेक एक्शन, डोंट जस्ट थिंक। अक्सर हम इसलिए ओवरथिंक करते हैं क्योंकि हम एक्शन नहीं लेते। अगर कोई समस्या है तो उसके बारे में सोचने के बजाय उसका एक छोटा सा समाधान खोजने की कोशिश करें और उस पर एक्शन लें, भले ही वो एक्शन छोटा क्यों न हो। एक्शन लेना आपको नियंत्रण की भावना देता है और ओवरथिंकिंग को कम करता है। 6, अपनी सोच को चुनौती दें। चैलेंज योर थॉट्स। जब आपके मन में नकारात्मक विचार आए तो उन्हें चुनौती दें। खुद से पूछें, क्या यह विचार सच है? क्या मेरे पास इसका कोई सबूत है? सबसे बुरा क्या हो सकता है?
और अक्सर आप पाएंगे कि सबसे बुरा उतना बुरा नहीं होता जितना आप सोचते हैं। क्या यह विचार मेरी मदद कर रहा है या मुझे नुकसान पहुंचा रहा है? 7. अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। नई चीजें आजमाएं। छोटे छोटे रिस्क लें। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो आप सीखते हैं कि आप चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और ओवरथिंकिंग को कम करता है। 8. खुद पर दया करें। प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। अपने आप पर ज्यादा कठोर न बने। गलती करना मानवीय है। अपनी गलतियों से सीखें, लेकिन उन्हें लेकर खुद को कोसते न रहें। वैसे ही खुद से बात करें जैसे आप अपने किसी दोस्त से करते हैं। 9. अपनी दिनचर्या में बदलाव करें। एडजस्ट योर रूटीन। व्यायाम, एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम तनाव को कम करता है और मूड को बेहतर बनाता है। पर्याप्त नींद, सफिशिएंट स्लीप। नींद की कमी ओवरथिंकिंग को बढ़ाती है। स्वस्थ आहार, हेल्दी डाइट, शरीर और दिमाग का स्वास्थ्य आपस में जुड़ा हुआ है। स्क्रीन टाइम कम करें। रिड्यूस स्क्रीन टाइम। सोशल मीडिया और न्यूज का अत्यधिक उपयोग ओवरथिंकिंग को बढ़ा सकता है। 10. काफी अच्छा स्वीकार करें। एब्रेस गुड इनफ। परफेक्शन के पीछे भागने के बजाय काफी अच्छा को स्वीकार करना सीखें। हर चीज को परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। अक्सर काफी अच्छा ही पर्याप्त होता है। चैप्टर 4. ओवरथिंकिंग से आजादी और एक शांत मन। निक ट्रेंटन हमें याद दिलाते हैं कि ओवरथिंकिंग से पूरी तरह छुटकारा पाना एक प्रक्रिया है, कोई एक दिन का काम नहीं। इसमें समय और अभ्यास लगता है, लेकिन इन तकनीकों को लगातार अपनाने से आप पाएंगे कि आपका दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगा है। जब आप ओवरथिंकिंग छोड़ देते हैं तो आप ज्यादा स्पष्ट रूप से सोच पाते हैं, आप बेहतर निर्णय ले पाते हैं